सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कोर पे बटन क्या होता है, उसके तीनों एलिमेंट LCP, FDI, CLS पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ विद प्रैक्टिकली कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है, कौन से प्लगइन यूज़ करने हैं, कौन से कोड्स यूज़ करने हैं, कहाँ पर चेक करना है। तो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगी, 5 से 6 पार्ट में। तो ये सारे पार्ट्स आप ज़रूर देखना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा मैं बीच में कोड्स को लेके या प्लगइन्स को लेके जो रह जाएगी आपकी। तो हम शुरू करते हैं कि कोर पैरामीटर होता है। कोर पैरामीटर का मतलब यही होता है कि हमें अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इतना अच्छा करना है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है, कि वो जो भी एक्सपीरियंस करता है वेबसाइट पर जाकर, चाहे वो लुक फील हो, चाहे वो स्पीड हो, उन सबको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। मतलब ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्वालिटी ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो UX UI इम्प्रूव करना एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली सपोज एक ये वेबसाइट है मेरे पास, तो मेरी कोई वेबसाइट नहीं, तो ये रेंडमली मैंने वेबसाइट उठाई है। तो सबसे पहली बात अपन इसका स्कोर कैसे चेक करेंगे। इस वेबसाइट का स्कोर या तो अपना आएगा वेबमास्टर के अंदर, या एक एक्सटेंशन से अपन देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन का नाम होता है वेब वाइटल एक्सटेंशन। इसके अंदर बेसिकली आपको जो भी LCP की साइज़ है या फिर स्पीड है, जो भी FID की स्पीड है या CLS की स्पीड है, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। बेसिकली इसके होम पेज पर कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, चाहे ना टेक्स्ट है ना ही कुछ और है। तो हम कोई और वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कि अपन सर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन न्यूयॉर्क। हमारे पास में कोई दूसरी वेबसाइट आती है, जैसे कि ये वेबसाइट अपन ले लेते हैं। इस वेबसाइट को अपन ओपन करेंगे तो अभी अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये लोड हो रहा है। यहाँ पर अभी सिग्नल देगा कि उस हर एलिमेंट की स्पीड क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LCP की जो स्पीड है वो 5.40 सेकेंड्स है। 5.40 सेकेंड जो उसका जो ऑप्टिमाइज टाइम या बेस्ट टाइम बोलते हैं वो होता है 2.5। या अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपन जाते तो 2.5 से 4 के बीच में, जिसको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ पर मेरे LCP एलिमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अब LCP एलिमेंट होते क्या है। LCP एलिमेंट इमेज भी हो सकती है, जैसे ये बैनर इमेज है। ये बैनर इमेज आपको दिख रही है, इसको हीरो इमेज भी कहते हैं। ये इमेज भी हो सकती है, कोई एम्बेडेड वीडियो भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। तो हर पेज का LCP एलिमेंट होता है ना, वो अलग अलग होता है। इसलिए हर पेज की स्पीड भी अलग आएगी, हर पेज का मैट्रिक भी अलग आएगा। जैसे मैं इसमें एजेंसीज में जाके मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये एक डिफरेंट पेज खुला है। तो हम अब इसकी भी स्पीड चेक करेंगे। यहाँ पर इसकी स्पीड आ रही है 4.14 सेकेंड। यहाँ इसकी स्पीड थी, इसकी भी स्पीड लगभग कॉमन ही है कि यहाँ पर भी बैनर इमेज है। अपन कोई और पेज खोल के देखते हैं जिसमें इमेज ऊपर ना होके कहीं और हो, बैनर इमेज ना होके कहीं और इमेज हो। यहाँ पर LCP देखते तो यहाँ पर LCP का टाइम चेंज आया है। तो कुछ एलिमेंट यहाँ पर दूसरा होगा और यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा दूसरा। उसको अपन कैसे देखेंगे। LCP के एरर को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका और इजी तरीका है विदाउट एनी टूल के, वो है इंस्पेक्ट में जाना। इंस्पेक्ट पे जाके परफॉर्मेंस पे क्लिक करना। यहाँ पर अगर वेब बटन के ऊपर चेकबॉक्स पे क्लिक ना हो तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसको रीलोड करना। ये कुछ टाइम लेगा, ज़्यादा 1-2 मिनट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। जब तक ये प्रोसेस होता है मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ कि LCP एक्चुअल में होता है क्या है। LCP वो चीज़ मेजर करता है कि वेबसाइट या वेब पेज पे जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट ब्लॉग हो, वीडियो हो, उसको लोड होने में, उस सबसे बड़े एलिमेंट को लोड होने में कितनी देर लगती है, वो उसको मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि ये पेज लोड हो चुका है तो आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रेम्स लोड हुई है, टाइमिंग लोड हुई है। तो इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे FCP आया है, FP आया है, ये रहा LCP पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे बता देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे LCP पे क्लिक करा, यहाँ पे देखेंगे कि टाइप ऑफ चीज़ क्या है, इमेज है। मतलब एक ऐसी इमेज जो बहुत बड़ी, इसको लोड होने में यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी टाइम लग रहा है। मतलब वो ऑलमोस्ट 2.4 सेकेंड ले रही है, जो एक्यूरेंट टाइम है उससे हल्का सा नीचे है। तो अब वो इमेज यहाँ पे है कौन सी, उसको देखना है। तो मैं इस पर कर्सर ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ब्लू कलर में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो क्या है, वो ये बैनर इमेज है जो सबसे बड़ी, जिसको ऑप्टिमाइज करना हमें पड़ेगा अगर हमको एलसीपी इम्प्रूव करना है। तो इजी में हमने ये पता लगा लिया कि एलसीपी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है और किस तरीके से वो एलिमेंट ढूंढना है। तो आपको यहाँ बिना किसी टूल के ये पता पड़ेगा कि एलसीपी इम्प्रूव करने के लिए मुझे ये इमेज को कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूर याद रखना कि जो भी गूगल है ना, वो डेस्कटॉप वर्जन नहीं लेके मोबाइल वर्जन ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अभी वेब वाइटल के स्कोर को ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी वेबसाइट को लेके। तो अब ये तो डेस्कटॉप वर्जन है, अब मुझे मोबाइल वर्जन में चेक करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, वापस इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाकर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं टॉगल डिवाइस पे क्लिक करूँगा। यहाँ को आप अपना जो भी डिवाइस है उसको सेलेक्ट करना। अगर सपोज डिवाइस नहीं होता है तो आप यहाँ पर जाके उसको एडिट में जाके यहाँ ढूंढ भी सकते हैं, आपको लगभग सारे डिवाइस मिल जाएंगे। मेरे पास अभी सैमसंग एसेट है तो मैं सैमसंग एसेट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो उसकी तरीके से खुल जाएगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर अब मुझे देखना है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, एलसीपी की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो मैं वापस इस मोबाइल वर्जन के अंदर अपनी उस परफॉर्मेंस पे एग्जीक्यूट करूँगा। अब वो परफॉर्मेंस लोड हो रही है, वो कुछ टाइम लेगी, तो मुझे यहाँ पर वापस से मेरा एलसीपी का स्कोर पता पड़ जाएगा कि क्या है और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेरी वेबसाइट के एलसीपी स्कोर को हैम्पर कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये लोड हो गया है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन और इसके नीचे टाइमिंग, इसके अंदर जाएंगे। मैं वापस ये एलसीपी पे क्लिक करूँगा, मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट जो यहाँ टाइम दिखा रहा है 2.93 सेकेंड, वही का वही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी वही टाइम दिखा रहा है। तो जो बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है विदिन 2.5 सेकेंड के अंदर ही अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ 2.9 है, तो वो ज़्यादा ही है मेरे 2.5 के स्कोर से। तो अब ये वो इमेज है जिसको मुझे ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अपने एलसीपी को इम्प्रूव कैसे करूँगा, यहाँ पर तो मुझे फैक्टर पता पड़ गया कि मेरी इमेज बहुत बड़ी है, तो मुझे उस इमेज के फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। जो मेरी इमेज का फॉर्मेट है उसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट पे जो गूगल बताता है, रिकमेंड करता है, उसमें करना पड़ेगा। जो उसका फॉर्मेट है जिसको कहते हैं वेब। ये तो बात हो गई चलो इमेज की। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे ढूंढना है विदाउट यूजिंग एनी टूल। वैसे आप जो आपका एलसीपी का स्कोर है अगर वो ख़राब है तो वो आपके वेबमास्टर में भी आ जाएगा, पर वो पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि इस एलिमेंट की वजह से हो रहा है। पर आप मैंने जो ट्रिक्स बताई उसके यूज़ से आप ढूंढ सकते हो। पर ये तो बात हो गई इमेज की वजह से हमारी एलसीपी का स्कोर इम्प्रूव है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आप पेज स्पीड इंसाइड में जा सकते हो, वहाँ पर वो पेज रन कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे एलसीपी का एलिमेंट पता पड़ जाएगा। जैसे ये रहा आपके एलसीपी का एलिमेंट, ठीक है। अब एलसीपी का एलिमेंट में और ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो स्कोर इफेक्ट होता है। इस पेज में चलो इमेज थी, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें और होती है। जैसे फॉर सपोज मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रिमूव अनयूज CSS, मतलब क्या हो गया, मुझे जो अनयूज CSS है उसको यहाँ से हटाना है। मतलब मेरे को मेरी CSS को ऑप्टिमाइज करना है, मिनीफाई करना है। यहाँ पर एक मिनीफाई का ऑप्शन है कि इस जो ये CSS का फॉर्मेट है इसको मिनीफाई करना है। अब ये तो हो गई CSS, ठीक है। अब ये CSS क्या है, ये CSS तो उन्होंने पूरी डाल रखी है, लाइन बाय लाइन डाल रखी है, जो इजीली कोई भी डेवलपर समझ जाता है। तो मिनीफाई का जो फॉर्मेट होता है, मिनीफाई ऐसा नहीं होता है। मिनीफाई एक के बाद एक पूरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ होता है। अगर जब ये जब CSS मिनीफाई हो जाता है तो ये तो हो गया मिनिफिकेशन की बात। अनयूज मतलब कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब अनयूज स्पेस है, वहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बिना किसी काम के वहाँ पर कोड में पड़े हुए, तो उनको रिमूव करना है यहाँ पे। तो ये वो चीज़ होता है, आप उसको भी हटा सकते हो। उसके बाद में आप कैशिंग भी इनेबल कर सकते हो। काफ़ी सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर तो काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, फिर प्लगइन्स होते हैं। जैसे मिनिफिकेशन के लिए आप प्लगइन होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, उसको WP रॉकेट कहते हैं। उसके पेड वर्जन शायद तो उसके अंदर सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है मिनिफिकेशन का। बाकी अनयूज्ड का भी एक ऑप्शन होता है जितना मुझे पता है। उसके बाद में ये तो हो गई मिनिफिकेशन की बात हो गई, ये हो गई रिमूव करने की CSS को। जावास्क्रिप्ट, ऐसे कोई भी प्लगइन नहीं यूज़ करना जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है उस प्लगइन के अंदर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ही आपके एग्जीक्यूशन टाइम को, जो लोडिंग टाइम है उसको डिले करती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, लाइन बाय लाइन लिखी जाती है और ऊपर से नीचे लिखी जाती है।
जब तक पहली लाइन डाउनलोड होकर एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक वो दूसरी लाइन डाउनलोड नहीं होती है। पर इमेजेस और वीडियोस में क्या होता है, वो पैरेलली डाउनलोड होती रहती है। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ जितना हो सके उतना कम होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। वो प्लगइन अब जितनी भी जावास्क्रिप्ट है ना, इसमें जितनी भी अनयूज्ड हो या फिर बिल्कुल ही अनयूज जो है उसको निकाल देना है, और जहाँ तक उसके जावास्क्रिप्ट का यूज़ भी नहीं करना है, वो प्लगइन्स का भी यूज़ नहीं करना है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट हो। दूसरी बात आती है फ़ॉन्ट्स की। अब कुछ कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग अपनी वेबसाइट के अंदर यूनिक फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, बट एज अ यूज़र मेरे फ़ोन में वो फ़ॉन्ट है ही नहीं। तो मेरा ब्राउज़र क्या करेगा, मेरा ब्राउज़र उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेगा, फिर वो वहाँ पर दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वहाँ पर टाइम बढ़ गया एग्जीक्यूशन का। तो फ़ॉन्ट भी ऐसे यूज़ करना है जो मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं। या फिर फ़ॉन्ट स्वैपिंग करके एक टेक्निक होती है जिसका एक कोड होता है, कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे। वो आपको अपने हर CSS फाइल के बाद में जहाँ पे भी फ़ॉन्ट डिक्लेयर होता है ना, उसमें यूज़ करना है। तो वो क्या करेगा कि एक बार तो जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है वो दिखा देगा। जब सारा का सारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा ना, जो आपने वेबसाइट रखा है वो उसे उससे स्वैप कर देगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई तो आप वो कोड नहीं यूज़ कर पाएंगे। आप फिर एक प्लगइन यूज़ कर लेना जिसको स्वैप गूगल फ़ोन डिस्प्ले भी कहते हैं, जो ऑटोमेटिक वो काम कर देगा। अब ये बात तो हो गई कि LCP होता क्या है, ये बात हो गई कि LCP इम्प्रूव कैसे होता है। बट अब ये है कि LCP वर्क कैसे करता है जब वो वेबसाइट लोड होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो LCP का लोड होने का है, कि वेबसाइट भी लोड कैसे हो रही है, उस पर LCP कैसे लोड हो रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, वो बहुत जल्द आने वाला है वो भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ में जिससे ये नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। इवन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो आप उसे सब्सक्राइब करो। और मेरा एक इंस्टा हैंडल है जिसका नाम है सचिन SEO, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो जाइए उसे फॉलो करिए। मैं वहाँ पर डेली टिप्स एंड ट्रिक्स डालता हूँ, SEO से रिलेटेड, SEM से रिलेटेड, SMM से रिलेटेड, एक्सेल, गूगल शीट सबसे रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके बहुत बड़े बड़े टास्क को बहुत छोटा कर देगी और ईजी कर देगी। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।